नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी को केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित करने को लेकर किए गए आग्रह के तहत प्रदेश सरकार से भी 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का आग्रह किया। सुखू सरकार पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया, लेकिन आज कांग्रेस सरकार जो कर्ज ले रही है उसे खर्च कहाँ कर रही है इसका कोई अता पता है ही नहीं। मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत साफ सफाई करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। इस दिन को लेकर जनमानस में खासा उत्साह और गर्व है। लोग इस आयोजन को अपने स्तर पर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। प्रदेश के सभी मंदिरों में और लोग अपने घरों पर दीप उत्सव का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवकाश घोषित करें और ये बेहतर होगा। लोगों से आह्वान किया कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के बाद 22 तारीख को वो विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने जितने भी मंदिर हैं उसमें स्वच्छता के अभियान के रूप में स्वच्छता का कार्यक्रम करते हुए वहाँ पर दर्शन भी करें, आशीर्वाद भी लें और आशीर्वाद के साथ साथ में स्वच्छता का कार्यक्रम भी वहाँ पर करें। और हमारी पार्टी पूरे देश भर में आजकल इस अभियान के अंतर्गत मंदिरों में जाकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं पिछले 5 दिनों से लगातार हर रोज़ एक दिन को छोड़ करके बीच में जब हमको कहीं जाना पड़ा था दिल्ली, और लगातार हम स्वच्छता के अभियान में किसी न किसी तरह से किसी मंदिर में जा कर के इस काम को कर रहे हैं। और मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी का हमारा ये ऐतिहासिक मंदिर, जहां हमारा बहुत पुराना संबंध है, भावनात्मक रिश्ता है। जब हम यहाँ मंडी में कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त भी यहाँ बहुत नियमित रूप से आते थे। एकादश रुद्र मंदिर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और स्वच्छता का इस अभियान के अंतर्गत यहाँ पर इसमें रहने का मौका मिला। पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया, लेकिन आज कांग्रेस सरकार जो कर्ज ले रही है उसे खर्च कहां कर रही है इसका कोई अता पता नहीं है। प्रदेश में विकास के काम हो ही नहीं रहे और नौबत यहां तक आ गई है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मौजूदा सरकार ने प्रदेश के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मात्र 13 महीनों में 14,000 करोड़ का ऋण लिया जा चुका है और ये किसी को भी मालूम नहीं है कि ऋण की राशि को कहां पर खर्च किया गया। इसके बाद उन्होंने वेदांत कुटीर भवन में चल रही रामकथा और गीता पाठ में हिस्सा लिया। और यहाँ कांग्रेस की सरकार जो ऋण की बातें कह रही है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए 13 महीने में दे चुके हैं और ये हिमाचल के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार ऋण लेने की है किसी सरकार की तो वर्तमान सुखू सरकार की है। और मैं यही कहूँगा कि जो हालात बने हैं प्रदेश में, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है और विकास के कार्य ठप हुए पड़े हैं, या आखिर लोन ले रहे हैं। ये लोन का पैसा अगर हमने लिया था तो हमने विकास के लिए लिया था। सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी और उसके साथ साथ में हमारे जो डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट तेज गति से चले थे। लेकिन आज हालात इस प्रकार के बने हैं हिमाचल प्रदेश में, काम बंद पड़ा है, लोन ले रहे हैं तो इस लोन से क्या करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने नैना देवी के विधायक पर खूब तंज कसे। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा द्वारा सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम पर तंज कसना एक हास्यास्पद बयान है। पूर्व बीजेपी सरकार का जनमंच कार्यक्रम एक झंडमंच कार्यक्रम सिद्ध हुआ था। अक्सर इनके मंत्री विधायक आम जनमानस
कि दिक्कतों का समाधान करने में तो असफल रहे, साथ में कर्मचारी अधिकारी वर्ग को बेइज्जत करते रहे। ये बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में नैना देवी क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा की टिप्पणी पर जवाब देते हुए कही। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक्सर शिष्टाचार में रहकर तमाम वर्गों की समस्याओं का समाधान करती आई है, जिसका ज्वलंत प्रमाण प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा निरंतर जारी जनहित योजना से लोकप्रियता हासिल की जा रही है, जिससे बीजेपी के नेता घबराहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित करने का विफल प्रयास कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चारों लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करेगी। हिमाचल प्रदेश के भाजपा के मीडिया संयोजक और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा जी द्वारा ये टिप्पणी करना कि सरकार गांव की दुलार ये जो कार्यक्रम है इसके ऊपर तंज कस रहे हैं और अपने समय की जो इनका जनमंच कार्यक्रम था उसकी तारीफ करना। वो जनमंच कार्यक्रम जो था वो जनमंच की बजाय झंडमंच था, क्योंकि वहां पर जितने भी सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो ऑफिसर थे, अफसरान, उनको पब्लिक के सामने जो है बेइज्जत किया जाता था। ये हमारी कांग्रेस की जो परिभाषा है या कांग्रेस का जो ज्ञान है उसके मुताबिक देखा जाए तो कांग्रेस कभी शिष्टाचार नहीं भूलती है, क्योंकि जो प्रजातंत्र में हर किसी को अपने अपने राइट उनको उजागर करने का पूरा हक है, और जो कर्मचारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, उनको बेइज्जत करना भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी रीत रही है। और अब ये तंज कस रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि ये लोकप्रिय जो सरकार है ये लोगों में अपना जो लोकप्रियता है उसको हासिल करने जा रही है, और ये जो सरकार गांव की और जो मंच है, जो अपना कार्यक्रम है, इसके तहत लोगों में विश्वास बन रहा है और लोगों को कार्य जो है तुरंत उसी समाधान जो है मौके पे हो रहा है। ग्रामीण युवाओं ने निकाली अपने दिल की भड़ास। जी हाँ, कहा भगवान द्वारा बनाए गए मनुष्य योनि को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, भगवान से कुछ तो डरो। पिछले 2 महीनों से बारिश का ना होना भगवान का प्रकोप इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जिन जानवरों का दूध पीकर आपके बच्चे बड़े हुए, जिन जानवरों के चलने से आपके खेत उपजे, आज उन्हीं बेजुबान जानवरों को धक्के मारकर उनके घरों से निकाला जा रहा है। तो क्या उन बेजुबान जानवरों की हाय नहीं लगेगी? आज कुछ ग्रामीण युवाओं द्वारा निकाली ये दिल दहला देने वाली बातें, जिसको कि इन बच्चों ने खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और लोगों से फरियाद भी की गई। बच्चों द्वारा बनाए गए इस वीडियो में जिसमें बेजुबान जानवर इतनी कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर ठिठुर रहे हैं, उनको इन बच्चों ने बड़ी ही खूबी के साथ दिखाया है। ये बातें किसी के मन को भी झिकझोरने के लिए काफी है। इस गाय का आपने दूध पिया, वो आज 12 हो गए। जिस भैया ने तुम्हारे खेत जोते वो आज 12 हो गए। फिर तुम लोग बर्फ मांग रहे, बारिश मांग रहे भाई, तब तुम लोग यार बारिश मांग रहे। कहाँ से आनी तुम लोगों को बारिश? ये देखो कम से कम 20-25 गाय और बैल है रास्ते में, फिर तुम लोग बारिश मांग रहे यार प्रभु से। यार हर जगह पर ये सीन है यार, कहीं भी जाओ तुम्हारे जोत में ऐसा ही होगा भाई। आप लोगों से विनती है भाई, जितने भी लोगों ने अपने पालतू जानवर भाई टॉप पर भेजे ना, वापस लाओ यार, तब आएगी बारिश भाई। ये देखो यार हालात देखो यार इनके, यार ऊपर वाला ही सोच रहा होगा यार मैं कैसे दूं बर्फ, यार ये सारे मर जाएंगे यार अगर बर्फ पड़ गई तो भाई, तब तक बारिश नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ तुम लोगों को भाई, टाइम है अभी, वापस लाओ भाई, बाकी तो हम क्या बोल। यूनिकोड हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में हिमांग मार्शल आर्ट एकेडमी द्वारा शीतो रियो कराटे शैली की कलर बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल लूनापानी मंडी में किया गया। हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के मुख्य कराटे प्रशिक्षक एवं तकनीकी निदेशक कियोशी जोगिंदर सिंह आजाद की देखरेख में सेंसई रोहन द्वारा ये कलर बेल्ट परीक्षा ली गई। कियोशी जोगिंदर सिंह आजाद ने जानकारी देते हुए कहा कि इस ग्रेडिंग परीक्षा में लगभग 70 प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया और ये परीक्षा पास करके येलो और ऑरेंज बेल्ट हासिल की। येलो बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षुओं में गाम्या शर्मा, एरनिका ठाकुर, मायरा शर्मा, प्रदित्या श्री,
राघवी सैनी, सोमाया वैदही, सायशा वानिका, मारुशिका, पूर्व वर्मा, आयान, आदर्श, प्रद्युम्न, पार्थ पलटा, प्रेरक राठी, रेहान राणा, युवान, अर्जुन विनायक, नमित कुमार, निर्मित, कल्पित, रचित, अन्वित, आयान शर्मा शामिल है। हेमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन द्वारा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल लूनापानी मंडी में कलर बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में स्कूल के लगभग 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और येलो बेल्ट और ऑरेंज बेल्ट जो है प्राप्त की। परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षकों को स्कूल की प्रधानाचार्य प्रियंका जम्बाल जी ने प्रमाण पत्र और बेल्ट देकर जो है सम्मानित किया और सभी को जो है बधाई थी। भाजपा मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक एवं नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए उसे खरी खोटी सुनाई। कार्यक्रम भाजपा सरकार के समय चलाए गए जनमंच की नकल है। कांग्रेस सरकार ने नकल करने का प्रयास तो किया है, लेकिन इसके लिए अक्ल भी चाहिए। इस कार्यक्रम में कमियों की भरमार है। इसमें व्यवस्था की वजह से अधिकारियों को अपने कार्यालयों से लगातार नदारद रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अपना उद्देश्य पूरा करने के बजाय प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के समय लोगों को कई तरह की सुविधाएं उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। उस समय विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस दिन रात इस कार्यक्रम की आलोचना करती रही। पानी पीकर जनमंच को कोसने वाली कांग्रेस को अब सत्ता में आने पर उसी कार्यक्रम की नकल करने पर मजबूर होना पड़ा है। इसकी वजह से कांग्रेस की दोहरी मानसिकता उजागर हो रही है। वहीं ये भी साबित हो रहा है कि जनमंच कार्यक्रम पूरी तरह से जनहितैषी था। उससे लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा था। विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों और समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर काटने से निजात मिली थी। इसके लिए उनके पास समय के साथ साथ पैसे की बचत भी हो रही थी। चलाए गए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच की दिन रात आलोचना करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता आज उसी कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जो कांग्रेस नेताओं की दोहरी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जिस कार्यक्रम को दिन रात कोसा, आज उसी की तर्ज पर कार्यक्रम आयोजित करने को मजबूर हुए। ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जनमंच कार्यक्रम एक जनहितैषी कार्यक्रम था, जिससे जनता को जो है वो लाभ मिलता था। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए जनमंच कार्यक्रम की नकल इस सरकार ने की है, उस नकल करने में अनेक कमियां छोड़ी गई हैं, जिसके कारण अनेक दिक्कतें जनता को आ रही। जनमंच कार्यक्रम महीने में एक बार होता था, रविवार को होता था। वर्किंग डेज पे अधिकारी अपने कार्यालयों में रहकर सरकारी कामकाज निपटाते थे। जनता कार्यालयों में आती थी, उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करते थे। रणधीर शर्मा ने कहा कि पुरानी कहावत है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने जनमंच की नकल तो जरूर की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाई। उल्टे इससे लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ी है। जनमंच महीने में एक बार छुट्टी के दिन आयोजित किया जाता था। कार्य दिवसों पर अधिकारी अपने कार्यालयों में मौजूद रहते थे। इसके विपरीत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम लगातार 15 दिन तक चलाया जा रहा है। इतने दिनों तक अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्यालयों से नदारद रहेंगे। इससे ना तो लोगों के काम हो रहे हैं और ना ही उनकी समस्याओं का निपटारा हो रहा है। वैसे भी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम केवल जनसभा बनकर रह गई है। लोगों की समस्याएं सुनने के बजाय इन कार्यक्रमों में आने वाले मंत्री भाषण देने और लोगों के आवेदन इकट्ठे करवाने तक सीमित है। उद्देश्य पूरा न हो पाने की वजह से ये कार्यक्रम लोगों के लिए सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बनकर रह गया। परंतु अब जो कांग्रेस सरकार ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, ये लगातार 15 दिन चलेगा। 15 दिन अधिकारी सरकारी कार्यालयों से अपने दफ्तरों से नदारद रहेंगे, ना सरकारी कामकाज पर कर पाएंगे, ना जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे।
जिसके कारण जनता को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इन कार्यक्रमों में जनता की समस्याएं नहीं सुनी जा रही। इस कांग्रेस सरकार का जनता के द्वार कार्यक्रम मात्र जनसभाएं बनकर रह गया। इसमें मंत्री लोग भाषण दे रहे हैं और एप्लीकेशंस ही इकट्ठी कर रहे हैं। समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देशित करने का काम इन कार्यक्रमों में नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस की सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जनमंच कार्यक्रम की नकल करने की कोशिश तो की, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुए हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।